हेलो स्टूडेंट्स, आपका इंडियन लर्निंग क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भारतीय इतिहास में मौर्य वंश के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो कि अभी तक सभी परीक्षाओं में आए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। चलिए तो फिर शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन समुद्र से समुद्र तक बंगाल की खाड़ी से अरब सागर तक विस्तृत प्रथम साम्राज्य था? ए ऑप्शन मौर्य, बी ऑप्शन नंद, सी ऑप्शन सातवाहन, डी ऑप्शन गुप्त। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मौर्य। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन अशोक के शासनकाल में सौराष्ट्र का गवर्नर था? ए ऑप्शन सुविशाख, बी ऑप्शन तुषास्क, सी ऑप्शन ताम्रलिप्ति, डी ऑप्शन अरिकामेडु। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी तुषास्क। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अशोक ने अपने किस शासकीय वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की? ए ऑप्शन 12वें वर्ष में, बी ऑप्शन 9वें वर्ष में, सी ऑप्शन 20वें वर्ष में, डी ऑप्शन 26वें वर्ष में। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 20वें वर्ष में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक ने करों में कुछ रियासतों की घोषणा की? ए ऑप्शन बाबरू बैराज लेख में, बी ऑप्शन लघु शिलालेख सासाराम, सी ऑप्शन लुम्बिनी स्तंभ लेख में, डी ऑप्शन शिलालेख 8 में। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी लुम्बिनी स्तंभ लेख में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने यह कहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सैनिकों की सहायता से संपूर्ण भारत पर आक्रमण और अधिकार किया? ए ऑप्शन स्ट्रैबो, बी ऑप्शन जस्टिन, सी ऑप्शन प्लूटार्क, डी ऑप्शन डिमैकस। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी प्लूटार्क। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण है? ए ऑप्शन रुम्यनदेही स्तंभ अभिलेख, बी ऑप्शन खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, सी ऑप्शन रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख, डी ऑप्शन धनदेव का अयोध्या अभिलेख। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का प्राचीनतम अभिलेखीय उद्धरण निम्न में से किस अभिलेख में मिलता है? ए ऑप्शन दशरथ का नागार्जुनी गुफा अभिलेख, ऑप्शन बी अशोक का बारवरा गुफा अभिलेख, ऑप्शन सी अशोक का जूनागढ़ अभिलेख शिलालेख, ऑप्शन डी है रुद्र दामन का जूनागढ़ शिलालेख। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी रुद्र दामन का जूनागढ़ शिलालेख। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था? ए ऑप्शन अशोक, बी ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य, सी ऑप्शन समुद्रगुप्त, डी ऑप्शन बिंदुसार। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में अशोक का शासनकाल था? ए ऑप्शन 203 से 232 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 273 से 232 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 273 से 222 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 273 से 232 ईसा पूर्व। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मौर्य काल में निम्न में से कौन सी मुद्रा प्रचलन में थी? ए ऑप्शन तौल, बी ऑप्शन पर्ण, सी ऑप्शन कांकनी, डी ऑप्शन दीनार। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पर्ण। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मौर्य प्रशासन में माप और तौल का अध्यक्ष था? ए ऑप्शन लवणाध्यक्ष, बी ऑप्शन संस्थाध्यक्ष, सी ऑप्शन शुक्लाध्यक्ष, डी ऑप्शन पौतवाध्यक्ष। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी पौतवाध्यक्ष। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मौर्य प्रशासन में रूप दर्शक था? ए ऑप्शन स्वर्ण चांदी एवं तांबे का परीक्षक, बी ऑप्शन मंच प्रबंधक, सी ऑप्शन सिक्कों का परीक्षण, डी ऑप्शन गणिकाओं का अध्यक्ष। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सिक्कों का परीक्षक। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अशोक के निम्न में से किस शिलालेख में 1 ग्राम के भू राजस्व में रियायत का उल्लेख है? ए ऑप्शन सारनाथ का स्तंभ लेख, बी ऑप्शन लुम्बिनी का स्तंभ लेख, सी ऑप्शन गिरनार का शिलालेख, डी ऑप्शन सांची का स्तंभ लेख। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी लुम्बिनी का स्तंभ लेख। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अपने धम्म का प्रचार करने के लिए अशोक ने निम्नलिखित की सेवाएं ली? ए ऑप्शन प्रादेशिक, बी ऑप्शन राजुक, सी ऑप्शन युक्त, डी ऑप्शन ये सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ये सभी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा था? ए ऑप्शन बृहदर्थ, बी ऑप्शन देवबर्मन, सी ऑप्शन कुणाल, डी ऑप्शन सालिसुक। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बृहदर्थ। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
बिंदुसार के दरबार में कौन राजदूत था? ए ऑप्शन मेगस्थनीज, बी ऑप्शन मैकियावेली, सी ऑप्शन डायमेकस, डी ऑप्शन एंटीओकस प्रथम। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी डायमेकस। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मौर्य साम्राज्य का पश्चिमी भारत में प्रमुख बंदरगाह था? ए ऑप्शन कावेरीपट्टन, बी ऑप्शन ताम्रलिप्ति, सी ऑप्शन मुंबई, डी ऑप्शन बारूकच्छ। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी बारूकच्छ। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नांकित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है? ए ऑप्शन गिरनार, बी ऑप्शन कालसी, सी ऑप्शन सहवाजगढ़ी, डी ऑप्शन मेरठ। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सहवाजगढ़ी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस एक में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मगध का राज सिंहासन प्राप्त करने की कथा दी गई थी? ए ऑप्शन गाथा सप्तशती, बी ऑप्शन ब्रैत कथा, सी ऑप्शन मुद्रा राक्षस, डी ऑप्शन बासवत दत्ता। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मुद्रा राक्षस। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मेगस्थनीज द्वारा उल्लिखित पद टाइम डायनोसिस किसे निर्दिष्ट करता है? ए ऑप्शन विष्णु, बी ऑप्शन शिव, सी ऑप्शन इंद्र, डी ऑप्शन ब्रह्म। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी शिव। यदि आपको यह टॉप 20 प्रश्न पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही सभी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।